राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज जर्नी विद अभिषेक। आज की इस वीडियो में मैं अपलोड करूंगा एकेट्यूड टेक फेस्ट का डे 2। आई नो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है बिकॉज बीच में अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए थे एंड उसके बाद मुझे कुछ अपनी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, तो उससे मैं कोई वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाया था अपने चैनल में। तो अब मैं रेगुलरली अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं अपलोड करूंगा एकेट्यूड टेक फेस्ट का डे 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोर्ट पे जहाँ पे हमारा रोबो वॉर होगा। हम लोग थोड़े से लेट हो चुके हैं आज, तो ऑलरेडी इवेंट स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे इवेंट हो रहा है, कौन कौन से कॉलेज आ रखे हैं। तो चलते हैं। क्या ले जा सामने ले जा आगे ले जा आगे ले जा। भाई मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप जीते। तो भाई कौन से कॉलेज से हो आप? भाई मैं आरटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो आपका मेन मोटिव क्या था इसको बनाने के पीछे? मोटिव तो हम लोग का भाई पहला बात तो ये था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चाह रहे थे कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि इन्वेंट तो कर नहीं सकते। तो थोड़ा ये सोचा गया कि थोड़ा इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया ना, ये पर्पज़ ये था कि जब रोबो वार हम लोग बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा हाँ सर थोड़ा वेपन का यूज़ करके इसमें हमने कोई वेपन ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया। हमारा वेपन यही है सर, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो आपने ट्राई करा होगा इसको बजट फ्रेंडली बनाने का, बिकॉज आप अभी खुद एक स्टूडेंट हो ना, आपको कॉलेज ने इतनी फंडिंग दी होगी। तो आपके मोटिव क्या था पीछे इसको बजट फ्रेंडली आपने कैसे बनाया इसको देखिए, हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जितने बच्चे इंटरेस्टेड थे रोबो से, तो सब लोग मिल गए इसको हम लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट करके तब बनाया। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी, जो आपका इसका मेन कुछ नाम भी रखा है आपने या क्या? क्रीगर। तो जो भी आपने क्रीगर बनाया, मेरे को तो इसकी इतनी नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट आपको कितनी मेहनत कितनी लगी आपको इसको बनाने में? कितने दिन का टाइम लगा या पहले से ये सब करते हैं? ना पहले से हम लोग ये करते हैं, बट इसको लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी हम लोगों को, क्योंकि काम तो इस पर प्रॉपर चलता ही रहा। क्योंकि थर्ड ईयर में ऑब्वियसली हम लोग तो काम तो हमेशा करते रहे। ये इसको हम लोग को प्रॉपर लगाए 1 मंथ। ओके, और आपको कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा लगा? कॉलेज का वॉलंटियर कैसा लगा? जो वॉलंटियर आप लोगों को वॉलंटियर कर रहे हैं, जो आपको टाइम दिया था उसके टाइम के सब एक नंबर था भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनसे, वॉलंटियर से ना कोऑर्डिनेटर से, किसी से कोई। कॉलेज का भी मैनेजमेंट सही लगा आपको? चलो ठीक है, थैंक यू भाई, आप जीते। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इवेंट में, रोबो रेस पे।
6 7 8 गुड गुड ध्यान दे गुड निकालो आराम से निकालो One touch. Oh yes. KCC first, Galgotia second, and NIT third. तो भाई सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग की टीम जीती है। मैम आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग। तो मैम आपका मोटिव क्या था इसके बिहाइंड, इसको बनाने के पीछे? हमारा our basic motive is to call the students to participate more and more in technical events, so that in future they will take a job option during these robo race or some technical fests. ओके तो आप लोगों ने ट्राई करा होगा इसको बजट फ्रेंडली बनाने के लिए, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट है, आपके पास उतनी अभी फंडिंग नहीं है। तो आप लोगों ने इसमें क्या क्या यूज़ करा है जिससे ये बजट फ्रेंडली बने? इसमें तो ये बैटरी यूज़ की है, आर्डिनो यूज़ किए हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किए हैं, मोटर ड्राइवर यूज़ किए हैं, और रिमोट कंट्रोल जो है ना वो फ़ोन में हम लोग यूज़ कर लिए हैं ताकि बजट ब्लूटूथ यूज़ किए हैं ताकि फ़ोन को चला गाड़ी चला रहे हैं। और ये सब और हम लोग स्टूडेंट हैं तो ये पर हेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके तो आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा? आप लोगों को ट्रैक में ऐसा कुछ लगा कि ट्रैक में कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था? हाँ, ट्रैक में तो वो थोड़ा ऑयल वाला जो था वो थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन हम लोग मैनेज कर लिए। बस वहीं पे प्रॉब्लम आ वहीं पे प्रॉब्लम आ ओके रहा तो था। जैसे आप लोग जीते, आप लोग तो बोलोगे कि हमारा साइड से अच्छा हुआ, बट आपको अदर टीम से कैसा कंपटीशन मिल रहा था? कंपटीशन बढ़िया मिल रहा था। 2 टीम थे, वो टाइम मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे और उसका हडल स्किप कर रहे थे, बार बार हैंड टच हो जा रहा था। गाड़ी बड़ा होने की वजह से उनका चक्का वो टायर जो था ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिसके कारण वो रोटेट नहीं हो पा रहा था सही से। मैम आपके स्टूडेंट के पीछे मेन मोटिव क्या था कि आपकी टीम जीती? इसमें इनका हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट था। जो ये 2 to 3 डेज से अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे अलोंग द, जो ये ट्रैक बना रहे थे अलोंग देयर रोबो मेकिंग, ऑल एफर्ट गोज टू द स्टूडेंट्स। ओके और आप लोगों को कॉलेज का मैनेजमेंट सही लगा? जो वॉलंटियर ने आप लोगों को वॉलंटियर करा होगा, जो कॉलेज ने टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ टाइम में हुआ या कुछ? उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ टाइम पे हुआ। वॉलंटियर ने हम लोग को जज अच्छे से किया। और ओके ठीक है, थैंक यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके तो हम लोग आए हैं रोबोटिक्स के लास्ट इवेंट पे, रोबो सूमो चैलेंज। तो चलते अंदर देखते हैं कैसे इवेंट हो रहा है, कौन कौन से कॉलेज ने पार्टिसिपेट करा है, कैसे क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो चलते अंदर देखते हैं। क्या हुआ? गिरा बात बॉल एक आराम से चलो चल बहुत है। चल ले एक और अरे सही है अरे चलो भाई ठीक है भाई बहुत सही सही है यार ये मतलब कंट्रोल बढ़िया
भाई आपको उठा के वही रखना है जहाँ स्टार्टिंग में है। हाँ वही पे रखना हर बार। भाई बार बार खत्म। थोड़ा सा रोलिंग बहुत अच्छी है। 15 सेकंड 10 सेकंड 5 4 3 2 1। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग जीते। थैंक यू ब्रो। तो आप लोग कौन से कॉलेज से? केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से हम ग्रेटर नोएडा से चारों एक ही कॉलेज के सेम बैच के हैं। तो आप लोगों को क्या लगा, आपकी जीत का सबसे मेन कारण क्या था? सर हमारा मेन कारण जीतने का ये था कि हमने एक टीम वर्क किया और हम लोगों ने सारा अपना पूरा 100% पूरा इसमें दिया ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके वहाँ पे और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके। तो आपको आपके कॉलेज की फैकल्टी मेंबर ने भी सपोर्ट करा था, अब इसको बनाने में हेल्प करी थी? एक्चुअली हेल्प तो नहीं बट उन्होंने उनकी आइडियाज़ हमने उनको गाइडेंस बताया उनने दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो आप लोग ने ट्राई करी होगी, आप लोग स्टूडेंट हो, आपके पास इतनी अच्छी फंडिंग नहीं होगी ना, कॉलेज ने इसमें इतनी फंडिंग करी होगी, आप लोगों ने ट्राई करा होगा इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए। तो आपने क्या यूज़ करा इसको जिससे बजट फ्रेंडली बने? इसमें पहले तो हमने यूज़ बैटरी लैपटॉप की यूज़ की है कि बजट भी बचे और इफ़िशियंसी भी ज़्यादा मिले। लैपटॉप की बैटरी इफ़िशियंसी ज़्यादा देती है। उसके बाद ऑर्डिनो और ये सब यूज़ किया है, जितना चीप हो सके उतना चीप सामान यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमारी जो कोडिंग वो है इंटरेस्ट, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की है कि वर्क अच्छे से करे। तो आपकी इसमें मेन यूज़ किस चीज़ का जिससे आपको लगा होगा कि हम जीते? मेन यूज़ अगर मेन इसमें बैटरी का यूजेस है, बाकी उसमें क्या है कि एक तो आप लोगों के लिए कोई वेट लिमिट भी थी? इतने से ऊपर वेट नहीं होना चाहिए, इतनी वोल्टेज नहीं होनी 2 चाहिए। kg वेट लिमिट थी और voltage? कंपटीशन पे, और 12 वोल्ट कंपटीशन का वो था। तो ये तो बात हो गई आपके गेम की। अगर मैं बात करूँ कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा लगा, तो आप लोगों को कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा लगा जिसमें आप लोगों की रेस हो रही थी, वो मैट कैसा लगा आपको? सर एक्चुअली कॉलेज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और यहाँ पे चाहे वो आपका रोबो वॉर हो, चाहे रोबो रेस हो, चाहे रोबो वॉर, सब कुछ सोमो रेस हो, सब कुछ कोऑर्डिनेटर हमारे सपोर्टिंग थे, सब लोग अच्छे थे, हम सारे लोग को गाइडेंस management अच्छे अच्छी दिए। तो जो आप लोगों को टाइम लिमिट दी थी उसी टाइम में हुआ या थोड़ा डिसमैनेजमेंट हुआ था? मैनेजमेंट नहीं हुआ, टाइम लिमिट के अंदर ही हुआ, हम लोग ने पूरा करके दिया सब कुछ। ओके भाई, तो आपकी कंट्रोलिंग मैंने देखी काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब क्या था आपकी कंट्रोलिंग के पीछे, ऐसा क्या था, मतलब सीक्रेट कुछ बताना चाहोगे? एक तो पहले मैंने खुद बिल्ड किया है, तो हम लोगों ने बिल्ड किया तो ये तो पता है कैसे क्या वर्क, कैसे मोटर करती है। उसके बाद कंट्रोलिंग का थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह किया था, रात में किया, जब भी किया, वही चीज़ है इसमें। बस ज़्यादा जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट निकलेगा। तो आपको कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में? कंप्लीट करने में तो 1 हफ्ते 2 दिन में ये से सब 1 कंप्लीट हो हफ्ते, गया था। और कितने टाइम की प्रैक्टिस लगी आप लोगों की? बस यहीं पे डायरेक्ट मैंने शो किया है डायरेक्ट जो हमने भी। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे उससे पहले कभी आपने जहाँ भी आपने इसको रेडी करा डायरेक्ट वहाँ कभी प्रैक्टिस? बस एक बार आगे पीछे चला के देखा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो एक बार प्रैक्टिस करने की खुद से चलाने की कोशिश की, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें आई, हमारा सर्किट जल गया। फिर हमने दोबारा सर्किट चेंज करके फिर से सिर्फ उसको एक रात में कंप्लीट करके हमारा मतलब पूरी टीम ने हमने टीम तो एक आप लोगों का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ओके, थैंक यू गाइस, होप आगे भी आप लोग कहीं को जाएं। थैंक यू। ओके गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे, डिक्लेरेशन में। फाइनली हमारे रोबोटिक्स के सारे इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े बहुत आज हुए थे, थोड़े बहुत डे 1 में हुए थे, जो आप लोगों ने डे 1 में देख लिए होंगे। बाकी अब हम लोग आए अपने नेक्स्ट इवेंट पे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिक्लेरेशन में, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चे कैसी स्पीच दे रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं हम लोगों को और आप लोगों को सुनाते हैं। First participant, Mr. Mayank Shukla. Mayank Shukla, please come to the stage. A very warm good afternoon to all the judges present over here and all my colleagues. I am Mayank Shukla, representing Noida Institute of Engineering and Technology. I am here to deliver the speech Tryst with Destiny, delivered by Pandit Jawaharlal Nehru on the eve of independence in 1947. The speech made a remarkable impact on India's journey towards the achievements that we have conquered after achieving independence. It still gives us power and vision to achieve all those things that are in place for us in the coming future. So, yeah, let's start.
Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time has come and we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. Because the world is too close together and bonded for any of us to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible. So is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster. For the world is never suppressed for it to be split into isolated fragments. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power and responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. For years, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over. It is the future that beckons to us now. The future is not of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. For the greatest man of our generation, it has been his dream to wipe every single tear from every single eye. That may be beyond us. But as long as there is tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and work hard, so that we may give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world. And so, to the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence. It is no time for pity and destructive criticism. No ill will. No time for ill will and blaming others. We have to build a noble mansion of free India where all our children may dwell. Thank you. मैं प्रियांशी त्रिपाठी आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा आज आपके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हमारे साहित्य गुरु हैं, उनकी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु उससे पूर्व मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो कि प्रतिकूल होती हैं। हम उनके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ध्वंस के लिए है, परंतु श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कहा है कि ये परिस्थितियां आगे चल के, ये विपत्तियां आपकी संपत्ति हासिल हो सकती हैं यदि आपके चरित्र की दृढ़ता निश्चित। तो महाभारत में जब पांडवों का तृतीय संघ चल रहा था, उन्होंने 13 वर्ष का वनवास व अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शांति प्रस्ताव रखा था कौरवों की सभा में, यह कहते हुए कि पांडवों को उनकी राज और उनकी संपत्ति लौटा दी जाए। परंतु दुर्योधन ने न सिर्फ इसका खंडन किया, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण को बेड़ियों से बंधित करने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें श्री दिनकर जी ने कहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सरधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको स्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल बक्षस्तर विशाल, मुझ पर तिपंद को घेरे हैं, मैनाक मेरुमग मेरे हैं, और दिखते जो है नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई वो है, पहचान कहाँ इस मूर्ति। अब मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला सघन, सांसों से पाता अमर पवन, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, अब हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्दी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बायस विराट सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, बेजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इससे हमें यह पता चलता है कि जो जगत का गुरु है, जो जगत का दाता है, यदि आप उसके प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम रखते हैं, तो जगदीश्वर आपके लिए आपका दूत बनने को तैयार हो जाता है। कामयाबी कभी दूर नहीं होती, बस मन में सच्ची निष्ठा और ईश्वर के प्रति साधना होनी चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको, आपने काफ़ी अच्छी स्पीच दी। तो जो आपने स्पीच दी जिस टॉपिक में, वो टॉपिक आपको पहले से पता था या फिर कॉलेज में किया? नहीं, हमें कहा गया था कि हम अपने जो भी पसंदीदा स्पीच हमें पास करना चाहेंगे उसके बारे में पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसको कैसे डिलीवर करना है वो हमारे ऊपर था, बट उसमें कुछ पॉइंट्स थे जिसका ध्यान रखते हुए मैंने वो स्पीच डिसाइड की। तो आपकी जो स्पीच थी, आप उसका एक छोटा बहुत ओवरव्यू थोड़ा बहुत बताना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। मैंने जो स्पीच डिलीवर की थी उसका शीर्षक था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस के ईव पर दी थी 1947 में, जिसमें उन्होंने भारत के स्ट्रगल्स फ्रीडम से पहले और आने वाले समय में जो हम लक्ष्य हमने रखा है उसके बारे में उन्होंने एक वर्णन दिया था, जो कि आज भी इंडिया को प्रेरित करता है। तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही चुना, इसके पीछे कोई मोटिव था आपका? क्योंकि आप किसी और को भी चुन सकते थे, इसके पीछे कोई मोटिव था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच को चुनने का मेरा सोल पर्पस यही था कि आजकल पेट्रियोटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है इन पॉलिटिकल और एवरी फील्ड ऑफ इंडिया में।
सो एक ऐसी स्पीच तो इंडिया के हर पहलू को छू करके गुजरती है, वो मुझे लगा कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा आज के दौर में एक स्पीच को डिलीवर करने की। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी स्पीच की। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत कॉलेज की, तो आपको कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा लगा? जो आपने टाइमिंग प्रोवाइड की थी सब कुछ उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो या थोड़ा बहुत डिले हुआ था? कॉलेज का मैनेजमेंट वाकई में बहुत शानदार रहा था। एक ऐसे इवेंट का आयोजन करना जिसमें कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जो सबके लिए बहुत आसान नहीं होता, उसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विलम्ब के प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं इसके लिए KCC इंस्टीट्यूट को धन्यवाद कहना तो अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे तो आपका एक्सेंट काफ़ी अच्छा लगा, आपकी स्पीच काफ़ी अच्छी लगी। तो आपको औरों को कैसा लगा? आपने औरों को भी सुना होगा, आपको औरों की स्पीच कैसी लगी? ये सभी अपने अपने कॉलेज के महारथी हैं जो स्पीच में हमेशा से अव्वल दर्जे के रहे हैं। तो कंपटीशन तो बहुत हमेशा से हाई रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरी स्पीच सबको पसंद है और मुझे उसमें अव्वल अंक प्राप्त हो। ठीक है भाई, होप सो आप कुछ ना कुछ आए। थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट इवेंट पे, टैरो AI चैलेंज। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉलेज के साइड से और कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ टर्बो AI चैलेंज के कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो Hello, this is Turbo AI Challenge event. Here student will get raw data and they will train a model and they will work on the particular model and after that training, after train the model will check that model is working is not properly and after that we will find out the results. We will check what is the accuracy about the results. So such kind of things we will check. And this parameter will clarify their results. Right? टॉपिक आपने डिसाइड करें स्टूडेंट पे इसी लेवल नहीं, टॉपिक जो है रन टाइम पर डिसाइड हुआ है। स्टूडेंट को इवेंट शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले टॉपिक दिए गए थे। उससे पहले जो लाइब्रेरी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराए गए थे उसके लिए हमने आधा घंटे पहले इन्फॉर्म। इनके पास कोई टाइम लिमिट्स भी है जो जितने टाइम में कंप्लीट करते हैं वो उतने टाइम? यस, इसके लिए टाइम लिमिट है 120 मिनट्स या फिर 2 घंटे कह सकते हैं। तो उस टाइम लिमिट में इन्हें कंप्लीट करना है, कोड कंप्लीट करना है, मॉडल ट्रेन कराना है, टेस्टिंग करनी है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना है। हमारे व्यूअर्स को टर्बो AI से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू।